स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये टाटा नेक्सॉन है XZ+ और रंजीत पाजी ने रिसेंटली ली है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं उन्होंने क्या रीज़न रहा 2019 अक्टूबर में नेक्सॉन को ख़रीदने का। ये गाड़ी मैंने ली है नेक्सॉन XZ+ डीज़ल। मेरी रिक्वायरमेंट जो थी, एक तो मैं जो भी गाड़ी लेना चाहता था उसका टॉप मॉडल लेना चाहता था ताकि मुझे कुछ भी बाहर से ना करवाना पड़े। दूसरा मुझे डीज़ल चाहिए था क्योंकि मेरी रनिंग जो है काफ़ी है, ऑफिस आना जाना में भी काफ़ी किलोमीटर निकल जाते हैं और आउट ऑफ स्टेशन भी जाना होता है, तो मतलब रनिंग काफ़ी है, तो डीज़ल मुझे सूट करता है। इसलिए मेरी रिक्वायरमेंट मेनली यही थी। तो इसमें और सेगमेंट भी मैं यही रखना चाहता था, कॉम्पैक्ट SUV वाला। इससे पहले मेरे पास S-Cross थी, वो भी डीज़ल थी, मैंने उससे इसको रिप्लेस किया है। वैसे तो मेरा मन हैरियर पे था, बट हैरियर मेरे बजट से बाहर थी और मेरे बजट में यही गाड़ी आ रही थी, मतलब इस सेगमेंट की गाड़ी आ रही थी एक्चुअली, जो कॉम्पैक्ट SUV है, सब 4 मीटर कह लो या जो भी है। तो मेरे पास 5 गाड़ियों का ऑप्शन था टोटल। ये थी, इकोस्पोर्ट थी और XUV 300 थी, ब्रेजा थी और वेन्यू थी। हम इकोस्पोर्ट से स्टार्ट करते हैं। इकोस्पोर्ट में क्या है कि इंजन उसका भी 1.5 लीटर डीज़ल है और इसका भी वही है, पर उसमें ये है कि उसकी BHP कम है, 100 BHP है, तो उसकी जो टॉर्क है वो भी 200 Nm टॉर्क है। और सेकेंडली उसके गियर भी 5 हैं, तो 6 गियर का ऑब्वियसली बेनिफिट रहता है जब आप हाईवे पे जाते हो। गाड़ी लोअर RPM पे भी अच्छे से क्रूज़ करती रहती है और आवाज़ भी इंजन की कम हो जाती है, तो बेनिफिट होता है उसका 6 गियर का। उसके बाद हम आते हैं XUV 300 पे। XUV 300 में सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे जो लगा वो है उसकी बूट स्पेस का। तो XUV 300 का बूट स्पेस जो है वो सिर्फ 250 लीटर का है, जबकि इन 5 गाड़ियों का बूट स्पेस जो है वो 350 लीटर के आसपास है। किसी का 1-2 लीटर कम ज़्यादा हो सकता है, बट 350 लीटर के आसपास ही है। और मेरा क्योंकि ट्रैवलिंग होती है, सामान भी होता है, तो 250 लीटर बहुत कम है मेरे हिसाब से। तो वो एक उसका नेगेटिव पॉइंट था। सेकेंडली उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी 180 mm है, तो वो भी एक मेरे को ठीक नहीं लगा था। बाकी उसका टॉप मॉडल जो है वो तकरीबन 14 लाख का पड़ता है, और गाड़ी मैं वो लेना चाहता था बिल्कुल जो टॉप मॉडल, मतलब मैं जो भी गाड़ी चूज़ करता उसका टॉप मॉडल लेता। इकोस्पोर्ट भी निकल गई, XUV 300 भी निकल गई। अब ब्रेजा पे आते हैं। ब्रेजा में एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है उसका इंजन बहुत ही उसका मतलब लथार्जिक इंजन है, बहुत पुराना हो चुका है। 1248 सीसी का इंजन है और आवाज़ भी ज़्यादा करता है, रिफाइंड नहीं है, पावर भी कम है, 90 HP है सिर्फ, और उसकी टॉर्क भी 200 Nm है। इसलिए ब्रेजा भी निकल गई। अब बचती है वेन्यू। तो वेन्यू का भी डीजल इंजन जो है वो 1.4 लीटर का है, वो भी एक मतलब इसके कंपैरेटिवली नेगेटिव में चला जाता है, और उसकी 90 HP पावर है और मेरे ख्याल 220 Nm के आसपास ही टॉर्क है उसकी भी। और अगर वो मतलब अगर मैं वेन्यू कंसिडर करता तो मैं पेट्रोल इंजन कंसिडर करता, और क्योंकि वो उसमें ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन आता है 7 स्पीड, लेकिन वो भी प्राइस में थोड़ा सा हायर चला जाता है। मेरे आई थिंक वो 13-13.5 के बीच में ऑन रोड पड़ता है। बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm है, कम है लेकिन उसके साथ चला सकते हैं, कोई बात नहीं। तो करा के सिर्फ ये गाड़ी है जो सारी मेरी ज़रूरतें पूरी कर रही है। मतलब मेरे सारे फैक्टर्स जो है इसमें कंसिडर हो रहे हैं।
इंजन मेरे को अच्छा पावर वाला चाहिए था, 1.5 लीटर डीजल इंजन है, 260 Nm की टॉर्क है, जो कि इस सेगमेंट में किसी की नहीं है। 210 mm या 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, वो भी किसी की नहीं है इस सेगमेंट में। बूट भी 350 लीटर का है। इंजन भी रिफाइंड है, नॉट एज रिफाइंड एज Hyundai वेन्यू, बट दूसरों से काफ़ी रिफाइंड है। हाँ जी, मेरा भी एक पॉइंट है, मतलब 2-3 पॉइंट्स थे मेरे। पहले तो मुझे हैरियर पसंद थी, ठीक है, बट जिस बंदे ने गाड़ी चलानी है, ठीक है, मुझे लगता है कि उसको वो क्या प्रेफर करता है, मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती थी। रंजीत को लगा कि हर चीज़ में प्रैक्टिकल होकर देखा जाए तो ये गाड़ी हमारे बिल्कुल सही है हमारे लिए, तो उन्होंने बोला ये सही है। मैंने कहा ठीक है आप ले लो। हमारे बहुत जानने वाले थे जिनके पास नेक्सॉन थी, तो मेरा बस एक ही मुद्दा था कि इसकी सर्विस कितने में होती है। बिकॉज जब हमने मारुति की एस क्रॉस ली तब हमें बोला था लोगों ने कि उसकी सर्विस ठीक होती है, इवन मतलब सही उसमें हो जाती है, बट जब भी उसकी सर्विस कराते थे 10-12 हज़ार वही सब होता था। तो मुझे लगता था कि वो इतना हमें चीप नहीं पड़ रहा है, जितना होना चाहिए वो नहीं है। तो मैं थोड़ी सी, जैसे घर कहते हैं कि वाइफ है, थोड़ा खर्चे पे कंट्रोल रखने वाली बात है, तो मैं एक से पहले पूछती थी इसकी, जो यूज़ कर रहे थे उनसे पूछती थी कि इसकी सर्विस कितने में होती है। तो जितने भी लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया तो ये बताया कि इसकी सर्विस जब भी आप कराओगे, जब इसके फिल्टर्स वगैरह सब चेंज होते हैं, हाँ पेड सर्विस और फिल्टर्स जिसमें चेंज होते हैं, 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम 5000। तो मुझे लगा कि ठीक है। और नेक्सॉन का ऐसा है कि इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं और इन्होंने इस बहुत इम्प्रूव कर दिया। और जब मैं एक्चुअली देखने गई और मैं इसमें बैठी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि स्पेशियस नहीं है, तो मुझे काफ़ी स्पेशियस लगी। इनफैक्ट इसकी आगे वाली सीट्स तो कंफर्टेबल है ही, इसकी पीछे वाली सीट्स में मैंने बैठ के देखा तो मुझे वो भी बहुत कंफर्टेबल लगी, मतलब बैठने में कंफर्टेबल लगी मुझे। अच्छी है गाड़ी। इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि इसमें एक और बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि नॉर्मली गाड़ियाँ 10,000 रुपये सर्विस होती है, इसकी सर्विसिंग 15,000 रुपये होती है। हाँ। तो प्राइस भी कम है सर्विसिंग का और 15,000 रुपये भी होती है, मतलब प्राइस कम है, अभी तक हुई नहीं सर्विस बट कहते हैं लोग, और 15,000 रुपये भी होती है। तो कंपैरेटिवली दूसरी गाड़ियों के काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, मेंटेनेंस उसका पड़ जाना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अभी तो जस्ट मेरे ख्याल 300 किलोमीटर चली है और पेड सर्विस तो अभी काफ़ी दूर है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और साइंटिस्ट पाजी और भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस इन्फॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद है आपके थोड़ा सा तो काम जरूर आएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।